अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कोडिंग को डिस्कस करेंगे, लॉगिन की कोडिंग और लॉगिन फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम रिफ़्रेश करते हैं उस पेज को, हम एडमिन सेलेक्ट रोल करते हैं। अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करते तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमें वो एरर देता है कि आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करें। और यहाँ पे करने के बाद जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो इधर भी वो कहता है कि आप ईमेल एड्रेस लिखें, और पासवर्ड पे भी वो हमें जो है ना वो इंटरप्ट देता है। यानी हमारी एक वेरिफिकेशन लगी हुई है यहाँ पे, और हम बग़ैर फॉर्म के अंदर कुछ लिखे हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इस पेज को डिस्कस करते हैं। ये इंडेक्स पेज है, यहाँ पे भी ये इंडेक्स पेज के तौर पे नज़र आ रहा है। इंडेक्स पेज है और इसके अंदर ये कुछ फाइलें हमने इंक्लूड की हुई हैं। इंक्लूड की तरफ अभी नहीं जाते, इसको हम बाद में देखेंगे। हम लॉगिन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि एक डिव टैग है, ये बूटस्ट्रैप की डिज़ाइनिंग है, और इसको डीपली जो है ना वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ PHP और HTML की कोडिंग के हवाले से बात करेंगे। इसमें बहुत सारी आगे डिव क्लासेस और जो है स्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं, वो बहुत लंबी जो है ना वो डिस्कशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमने फॉर्म लगाया हुआ है। इन HTML का फॉर्म है, HTML डिज़ाइनिंग के फॉर्म है एक, यानी जिसमें कुछ फील्ड टेक्स्ट और जो है ना बटन वगैरह होते हैं। तो इसमें फॉर्म हमने लगा हुआ है। इसका मेथड जो है ना वो पोस्ट है, और इसका एक्शन जो है ना वो लॉगिन डिटेल है। ये पोस्ट मेथड के ये दो मेथड होते हैं, एक गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड जो है ना वो डेटाबेस को जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है वो मेथड एक डेटाबेस क्यूरी के थ्रू जो है ना वो एक लेकर जाता है। फॉर्म जो है ना कि उसकी एक फंक्शनैलिटी है। और एक्शन का मतलब ये है कि ये किस फाइल को जाके हिट होगा, यानी कहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू लगा हुआ है, सेलेक्ट। यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहा था वो क्यूरी नज़र आ रही थी, वैलिडेशन वो रिक्वायर्ड हम लगते हैं तो वहाँ पे हमें वो नज़र आती है कि जो भी अगर हमने खाली एम्प्टी छोड़ी हुई है वो जो ना वो टेक्स्ट फील्ड, तो वो एक रिक्वायर्ड के नाम से वो बताएगा कि आपने जो ना यहाँ पे कुछ लिखना है। तो इसका जो आईडी है वो रोल है, और नेम जो है ना लेवल है। यानी नेम के थ्रू फॉर्म जो है ना नेम के थ्रू जाके चलता है, और यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो लेवल नेम के साथ जो है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। ये आगे मज़ीद आपको समझ आएगी। तो इससे आगे जो है ना वो हम टेक्स्ट फील्ड है कि हमारे पास ईमेल एड्रेस के नाम से है, वो उसका जो नेम है वो मेल है। यानी हम एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर हम अपना मेल है सॉरी, जिसके अंदर हम ईमेल एड्रेस जो है ना वो पास करेंगे। यहाँ पे वो प्लेस होल्डर लगा हुआ है। तो इसके आगे पासवर्ड है। पासवर्ड जो है ना का जो नेम है, जो वेरिएबल नेम है वो भी PASS पास के नाम से है। यहाँ पे इंटर पासवर्ड है। यहाँ पे हम सबमिट का टाइप सबमिट इनपुट लगाई हुई है, और इस पे जो है ना इसकी जो टाइप सबमिट है, सबमिट के बटन के साथ जब ये सामने अगर वैलिडेशन इसकी कंप्लीट है, यानी आपने यहाँ पे रोल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एड्रेस लिख लिया, यहाँ पे पासवर्ड लिख लिया, तो ये सबमिट का बटन जो है ना वो कॉल होगा। सबमिट बटन के जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट बटन जो है ना वो इस फॉर्म के अंदर जो भी एक्शन की जो है टैब है, एक्शन का जो भी फंक्शनलिटी है, वहाँ पे जो भी फ़ाइल लिखी होगी उस फाइल के अंदर जो है ना वो लेकर जाएगा यूज़र को, यूज़र कह रहा हूँ सॉरी, ये कंट्रोल को लेकर जाएगा। तो लॉगिन डिटेल की फॉर्म फिर हमारे पास ही है, वो हमने ओपन की हुई है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया कनेक्शन फ़ाइल। कनेक्शन फ़ाइल इंक्लूड करने के बाद हमने वो जो लेवल था इंडेक्स नेम के साथ जो लेवल था, यानी इसका जो वेरिएबल नेम था जो रोल का, वो हमने इधर से यहाँ से लिया और यहाँ आके रिसीव कर लिया, पोस्ट मैसेज के थ्रू रिसीव कर लिया। फिर जो ईमेल एड्रेस का नेम था, यानी नेम के जो वेरिएबल था वो मेल था, और मेल का जो है हमने यहाँ पे मेल के अंदर रिसीव कर लिया। यहाँ पे इसके कोई और नाम भी आप रख सकते हैं, 1 2 3 रखें। जो लेवल है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने जो है ना वही सेम नेम रखे हैं। पासवर्ड जो है ना वो यहाँ पे वो पासवर्ड है नेम के साथ, नेम उसका पास है, तो यहाँ पे PASS पास जो है ना इसको पोस्ट हो जाएगा। तीनों वेरिएबल हमें यहाँ पे मिल गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। अब यहाँ पर हमने क्यूरी लगाई है, क्यूरी MySQL क्यूरी के नाम से जहाँ पे डेटाबेस में क्यूरी लगती है। तो इसमें हमने क्या किया कि सिलेक्ट ID रोल फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर ईमेल दिस एंड पासवर्ड दिस एंड रोल इज इक्वल टू दिस एंड स्टेटस इज अनेबल। यानी क्या हमने किया है कि हमने एक एम्प्लॉई का जो टेबल था
एम्प्लाई का टेबल यहाँ पे कहाँ पे है? ये एम्प्लाई टेस्ट के टेबल है और इसमें एम्प्लाई ईएमपी के नाम से एक डेटाबेस एक टेबल बना हुआ है डेटाबेस के अंदर। ये उसको हमने जो ना वो कॉल किया है। ये यहाँ पे इसका एम्प्लाई नेम नज़र आ रहा है और यहाँ पे इसका ये नाम है। तो यहाँ से वो क्या सिलेक्ट करेगा? यहाँ से वो आईडी लेगा, आईडी, ये आईडी। यहाँ से वो रोल लेगा, ये रोल। यहाँ से वो रोल लेगा, दो चीज़ें सेलेक्ट करेगा और फिर ईमेल एड्रेस चेक करेगा कि इस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट जो भी रोल आएगा वो चेक करेगा, और पासवर्ड किस अगेंस्ट पासवर्ड चेक करेगा, और रोल जो अगेंस्ट लेवल चेक करेगा, और स्टेटस जो है ना अनेबल चेक करेगा। ये सारी चीज़ें एंड के साथ हैं और इसको चेक करनी है लाजमी। तो एंड के साथ जो है ना वो कोई जो भी रिकॉर्ड होगा उसके अंदर ये ना वहाँ पे SQL के अंदर आ जाएगा और फिर यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। आर जो ना वो एरे है उसके अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा। फिर हमने वो अलग हमें चाहिए, यानी आर जो एरे थी उसका हमने चेक किया कि जो यहाँ पे रोल के अंदर जो भी डेटाबेस डाटा पड़ा हुआ है वो हमने यहाँ पे ले गया। यानी हमने कहा कि जब रोल अगर जो है ना वो जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडमिन है तो फिर सेशन जो है ना वो स्टार्ट सेशन करो, और उसकी जो आईडी है, जो भी आईडी इसने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो इसकी आईडी के जो है ना बराबर कर दो। यानी सेशन जो रोल की एरे के अंदर आईडी है वो हमने सेशन आईडी को दे दी है, उसको इक्वल कर दी। इक्वल का मतलब ये है कि हमने उसको असाइन कर दी है। और हम हेडर का लोकेशन का मतलब ये है कि अभी ये यूज़र को ये कंट्रोल को यहाँ पे एडमिन के अंदर इंडेक्स के अंदर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से वो अगर एडमिन है तो फिर यहाँ से वो रोल उसका कंप्लीट हो गया। और अगर जो ना रोल एडमिन नहीं है, एम्प्लाई है, दो रोल हमारे पास, तो एल्स इफ़ रोल इज इक्वल टू एम्प्लाई है तो फिर सेशन स्टार्ट करेगा और रोल आईडी इज इक्वल आईडी करेगा और लोकेशन जो है ना एम्प्लाई इंडेक्स के अंदर चला जाएगा। और अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं है, पासवर्ड गलत है या आईडी ईमेल आईडी गलत है या रोल ठीक नहीं लगा हुआ, तो फिर वो अलर्ट दे देगा कि जो ना आपने इसको डेटाबेस या पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है, तो आपने जो ना वो यूज़र को रीडायरेक्ट कर देगा वापस उसी पेज के ऊपर। अभी हम करते हैं एक डमी सा। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, दोबारा हम क्लिक करेंगे तो दोबारा इसी फॉर्म पे वो वापस आ जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी है यहाँ तक कि लॉगिन फॉर्म के साथ लॉगिन डिटेल जो हम प्रोसेसिंग जो हमारी फ़ाइल है उसके अंदर प्रोसेस कैसे होता है। अगर हम यहाँ से जो ना वो करते हैं एडमिन, इसका करते हैं जी पासवर्ड, ये हमारे पास ये एडमिन इंडेक्स के अंदर जो है ना हमारे पास ये फ़ाइल पहुंच गई है। कंट्रोल उसको यहाँ पर ले आया है। ये आगे फंक्शनलिटीज़ की है, नेक्स्ट इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो तक हमारा वेट करें।